सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजने को है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। जीएसटी विसंगतियों के विरोध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, महासमुंद, कवर्धा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही प्रदेश भर के 100 से भी ज्यादा व्यापारिक संगठनों का समर्थन है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन दिया है। स्टार जैन हमारे शो की सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। स्टार, चूंकि ये कैट का बंद है और तमाम व्यापारिक संगठनों का समर्थन इस बंद को है, तो क्या छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आपको बता दूं, जो जीएसटी में विसंगतियां हैं और लगातार जिस प्रकार से संशोधन किए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ में भी बंद की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, कैट जो संस्था उसने बंद के लिए तैयारियां जोर शोर से की थी और सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था चेंबर से उन्होंने समर्थन मांगा था। हालांकि चेंबर ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन इसके अलावा कैट का दावा है कि भले प्रदेश स्तर पर चेंबर और छत्तीसगढ़ चेंबर ने उनको समर्थन नहीं दिया हो, लेकिन जिले वाइज जो चेंबर के अलग अलग संगठन है उनकी तरफ से उन्हें समर्थन मिला हुआ है। साथ ही कई अलग अलग व्यापारिक संगठन है, 100 से ज़्यादा व्यापारिक संगठनों का उन्होंने दावा किया है। और जो फोन पे हमारी बातचीत हुई थी कि सुबह से ही कैट के कार्यकर्ता जो हैं वो बंद के लिए निकल गए व्यापारियों से अपील करने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कई मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, तो कई मार्केट जो आंशिक रूप से बंद रहेंगे, क्योंकि चेंबर का समर्थन नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस बंद को समर्थन दिया है अपना, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर बाजार और दुकानें आज बंद रहेंगी। कुछ मार्केट्स खुले रह सकते हैं, लेकिन यह है कि बंद का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। हाँ, चलो, तो बंद का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। स्टार, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मार झेल रहे जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली। मध्य प्रदेश में अब बसों का सफर महंगा हो सकता है। 1 मार्च से बसों का किराया बढ़ जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यात्री बस संचालक लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों पर सीएम शिवराज सिंह ने चर्चा की है। इसके बाद 1 मार्च से प्रदेश में यात्री बस का किराया बढ़ाया जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किराया आपसी सहमति से ही बढ़ाया जाएगा। इधर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिले आश्वासन के बाद प्रदेश के बस ऑपरेटर्स ने आज से होने वाली अपनी प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल टाल दी है। हालांकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार 1 मार्च से यात्री किराया बढ़ाने के वादे से पलटती है तो उनके लिए हड़ताल का विकल्प खुला रहेगा। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है कि किराए में ऐसा निर्धारण किया जाए कि बस यात्रियों पर अधिक बोझ भी ना आए और बस मालिकों की जो बहुत पुरानी मांग है उसका रास्ता भी निकल आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं, 1 तारीख से किराया बढ़ा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश बस अपने द्वारा घोषणा की गई कि हड़ताल की, तो माननीय परिवहन मंत्री जी के आश्वासन पर हमारे बस ऑपरेशन ने हड़ताल वापस लेने की आज घोषणा की है। जौनपुर बस ऑपरेशन उनका समर्थन करते हुए आज हड़ताल वापस ले रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल करेंगे सरकार को जगाने के लिए। तो उस निर्णय के बाद आज माननीय परिवहन मंत्री ने जो घोषणा की है वो ये कहा है कि हम 1 मार्च से किराए में वृद्धि करेंगे। अगर उतनी वृद्धि नहीं होती है तो हमें आगे सोचना पड़ेगा। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कृषि, सिंचाई, महिला बाल विकास विभाग से जुड़े आज सवाल उठेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण न होने का मामला भी उठेगा। विधायक सौरभ सिंह ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाएंगे। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में 3 अशासकीय संकल्प भी पेश किए जाएंगे। तो आज 5वां दिन है विधानसभा के सत्र का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण न होने का मामला विधायक सौरभ सिंह ध्यानाकर्षण के जरिए उठाएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। तो आज सदन में 3 अशासकीय संकल्प भी पेश किए जाएंगे।
कल चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ था। कल धान के मुद्दे पर और सुपेबेड़ा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। स्टार, जिस तरीके से कल भी हंगामा हुआ, कल धान और सुपेबेड़ा के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, आज भी प्रमुख मुद्दे हैं, आज की क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, लगातार जो बजट सत्र जारी है उसमें लगातार हर दिन नए नए विषयों को लेकर हंगामे हो रहे हैं। और जिस प्रकार से हम पहले कैसे कहते आ रहे हैं कि भाजपा शुरू से जो विपक्ष के रूप में है और आक्रामक रुख अपना के रखी हुई है, हालांकि सरकार की तरफ से हर बातों के जवाब दिए जा रहे हैं। और आज भी जो मुद्दे रखे गए हैं जिस पर चर्चा होगी, प्रमुख रूप से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है उस मामले को लेकर है, सिंचाई योजनाओं को लेकर है, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है। और इस पर भी कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि जमकर बहस हो सकती है, क्योंकि सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई जगह राशि लगाई गई लेकिन उसको उपयोग नहीं किया गया, व्यवस्था नहीं की गई है। ये तमाम आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, जिसको लेकर आज चर्चाएं होंगी। बड़े स्तर पर इसमें हंगामा होने के आसार है। दिन भर यही गहमागहमी की विषय रहेगा विधानसभा में। इसके अलावा कुछ अशासकीय संकल्प भी हैं जो इसमें विधानसभा में पेश किए जाएंगे, उन पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो ये विधानसभा की कार्रवाई रही। इसके अलावा बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिल्ली जाएंगे और रात के ही दिल्ली से वो वापस लौट भी आएंगे। उनका एक दिन का संक्षिप्त प्रवास है, कुछ अर्जेंट कार्य ऐसे आ पड़े हैं जिस वजह से वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी कुछ मुलाकात भी है नेताओं से और देर शाम के ही वो दिल्ली से वापस रायपुर लौट आएंगे। इसके अलावा किसान संगठन की जो प्रदेश इकाई है उनकी एक आज बैठक होने जा रही है। लगातार किसान संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है केंद्रीय कृषि कानून के संबंध में और लगातार उनके अलग अलग चरणों में आंदोलन किए गए हैं और उसी के तहत आज ये बैठक रखी गई कि आगे की क्या रणनीति बनेगी। इसके अलावा एक और प्रमुख एक बात और है कि कैट के द्वारा जो आज भारत बंद को बुलाया गया उसका भी व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जीएसटी में जिस प्रकार से विसंगतियां सामने आ रही है उसको लेकर कैट ने ये बंद बुलाया है। और एक और प्रमुख आपको बता दूं कि लोगों के लिए मनोरंजन के दृष्टिकोण से कि जो राजधानी रायपुर के शहरी वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट होना जा रहा है 5 मार्च से, जिसकी शुरुआत होनी है। उसके लिए इंग्लैंड की टीम देर शाम तक रायपुर पहुंचेगी। जो शेड्यूल मिला इंग्लैंड की टीम पहले मुंबई पहुंचेगी और मुंबई से फिर सीधे विमान से ही रायपुर पहुंच जाएगी। इसी तरीके से बांग्लादेश की टीम कल सुबह तक या आज देर रात तक यहाँ पहुँचने की संभावना है और इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। क्रिकेटर्स जैसे ही रायपुर पहुंचेंगे सीधा उनको बायो बबल जोन जो बनाया गया है वहां उनको रख दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। किसी से भी मिलने की उनकी छूट नहीं रहेगी और कोई उनसे मिल भी नहीं पाएगा। जी चलिए, तो विधानसभा के बजट सत्र के अलावा ये तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी और हम दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ते आगे भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का यहां 5वां दिन है। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम धन्यवाद देंगे। अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी होगी। 3 अशासकीय संकल्प भी पेश होंगे। तो विपक्ष ने तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। तमाम विषयों पर लगातार सरकार को घेर रही है। आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। बजट सत्र का 5वां दिन है आज। अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी होगी। 3 अशासकीय संकल्प भी आज सदन में पेश किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। लगातार हंगामा जारी है और इसलिए आज भी हंगामे के आसार हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा पूरी होगी। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। लगातार विपक्ष इस तमाम विषयों को लेकर हंगामा कर रहा है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होगी। 3 अशासकीय संकल्प भी आज पेश किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विपक्ष लगातार तीखे तेवर अपनाए हुए तमाम विषयों को लेकर
राज्य सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर है और आज भी हंगामे के पूरे आसार है। बजट सत्र का आज 5वां दिन है, तो बहुत से मुद्दे इन दिनों मध्य प्रदेश में हावी हैं। धान किसान के अलावा महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल के बढ़ते दामों का मुद्दा, तमाम विषयों पर सदन से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष हमलावर है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके से कमलनाथ ने जो तय किया, विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन में लगातार हंगामा जारी है, आज 5वां दिन है, आज क्या कुछ प्रमुख कार्रवाई होगी? देखिए, 5वें दिन की बात करें विधानसभा की, आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान धन्यवाद भी राज्यपाल के अभिभाषण पर देंगे। लेकिन इस बीच हम बात करें, जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जो विधानसभा का सत्र है लगातार हंगामे दार चला आ रहा है। आज भी जो है सत्र हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का जब धन्यवाद जो भाषण होगा, उससे पहले जो विपक्ष है जोर की आवाज़ विधानसभा में उठाएगा। और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और सरकार की घेराबंदी के लिए जो विपक्ष ने तैयारी कर रखी है, उसकी तैयारी आज फिर देखने को मिल सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष का यही प्रयास रहेगा कि किसी तरह राज्यपाल का अभिभाषण जो है उस पर आज धन्यवाद हो जाए और जो सदन की आगे की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जो विपक्ष की तैयारी इसी बात को लेकर है कि विपक्ष जिन तमाम मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है, उसके तहत जो है आवाज बुलंद आज भी विपक्ष की ओर से करेगा। लेकिन सरकार की ये तैयारी है कि जिस तरह से पूरा जो बजट सत्र है, बजट पेश करने में और बजट जो है बहुमत के साथ पेश करने में सरकार कामयाब रहे, उसकी तैयारी जो है कहीं ना कहीं सदन में आज देखने को मिलेगी। हालांकि सीएम का जो भाषण है वो मुख्य रूप से फोकस रहेगा कि सीएम अपना जो है भाषण धन्यवाद जो ज्ञापित करेंगे, उसके बाद आगे की जो तैयारी है वो अब सरकार की रहेगी। और तैयारी यही है कि तमाम विषयों पर चर्चा तो हो ही, लेकिन जो मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है बजट को लेकर, उसमें जो है विपक्ष जो सरकार की घेराबंदी ना कर पाए, सरकार की तैयारी है। तो हम कह सकते हैं कि आज जो 5वां दिन है ये महत्वपूर्ण है और इसमें विपक्ष आज फिर जोर शोर से मुद्दे उठाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें, आज मध्य प्रदेश के लोगों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो दोपहर में जो दीनदयाल जो रसोई योजना है उसका आज नए सिरे से शुभारंभ करेंगे और ये योजना प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लागू की जाएगी। बिल्कुल, और चूंकि लगातार हंगामा जारी है, बीते 4 दिनों से विधानसभा का सत्र हंगामेदार है, तो आज 5वां दिन, ऐसे में हंगामा होगा ये भी तय माना जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण में सुदृढ़ीकृत और नवीन 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले के रसोई केंद्रों पर उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में संचालित होंगे। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। पोर्टल में हर दिन लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, रसोई केंद्रों की जानकारी, ऑनलाइन रसोई केंद्रों और नगरीय निकायों को दान देने की सुविधा आम लोगों के लिए की गई है। योजना के सभी 99 रसोई केंद्रों को गूगल मैप पर भी टैग किया गया है, इससे रसोई केंद्रों को आम नागरिक आसानी से ढूंढ सकेंगे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है, जिसे लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। और इसी के चलते गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संदेश दिया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर, भोपाल, बैतूल और छिंदवाड़ा में लगातार एक्टिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना को विकराल होने से रोकना होगा। हालात बिगड़ने पर ही लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की जरूरत आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण ना फैले। ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने लोगों को महाराष्ट्र की यात्रा करने से बचने की अपील की। एक बार फिर कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है।
लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की नौबत आए और इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, सावधानी में ही सुरक्षा है। कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए। इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सरकार ने सख्ती कर दी है। मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं चौक चौराहों पर और बाजारों पर कर्मचारी मास्क की मॉनिटरिंग करेंगे। उधर रायगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ट्रेन से आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में भी रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ओडिशा से आने वाले यात्रियों की भी निगरानी के निर्देश। उधर दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने 900 एक्टिव मरीजों की जानकारी दी थी, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दुर्ग नंबर 1 पर आ गया है। हालांकि कलेक्टर ने इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 570 है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले ग्वालियर में बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि एक दूसरे पर हाथापाई करने से भी ये बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कल हुई जिला बीजेपी की बैठक का है, जहां जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शनिवार को प्रस्तावित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के स्वागत को लेकर चर्चा होनी थी। बैठक के दौरान ही पूर्व पार्षद बलबीर तोमर के बेटे छोटू तोमर और एक दूसरे भाजपा पदाधिकारी शीतल भदौरिया के बेटे वीर विक्रम भदौरिया के बीच विवाद हो गया। उस समय तो किसी तरह जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने विवाद को शांत करा दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही छोटू उर्फ अवधेश तोमर अपने साथियों के साथ वहां आ धमका और बीजेपी कार्यालय के नीचे ही जमकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही पक्ष मामूली रूप से जख्मी हुए। दोनों ही पक्ष जनकगंज थाने पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर इंदौर संभाग की बात करें तो यहां बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी और इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में AIMIM की हलचल तेज हो गई है। कई जगहों पर पोस्टर लगने लगे हैं तो कहीं ओवैसी के नाम पर क्लिनिक शुरू हो गया है। इंदौर में 9 वार्ड ऐसे हैं जहां से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार जीतते आए हैं, लेकिन अब AIMIM के आने से यहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बुरहानपुर और खंडवा नगरीय निकाय में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए कांग्रेस को AIMIM के आने से कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। धार्मिक उन्माद के नाम पे वोट देना नापसंद करेगी, तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि प्रदेश की जनता इन बी टीम से बच के रहेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। जो अल्पसंख्यक तबके की तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी AIMIM के द्वारा कर रही है, वो कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़ा रहा है और आगे भी कांग्रेस के साथ मजबूती से रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर, पार्षदों ने, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने काम किया है, इस काम के आधार पे हम लोग रचना बना के नीचे जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को इंदौर की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है इस चुनाव में। रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और उड़न दस्ता की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शंकर नगर के न्यू दिल्ली स्वीट्स को सील कर दिया गया है। साथ ही दुकान पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई निगम आयुक्त सौरभ कुमार को लगातार मिल रही शिकायत के बाद की गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर शाम जोन 3 के स्वास्थ्य अधिकारी D श्रीवास और उड़न दस्ता प्रभारी आभास मिश्रा के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने दुकान में दबिश दी। इस दौरान वहां पर भारी अव्यवस्था मिली। नगर निगम की टीम को लड्डू में चींटी, रसगुल्ले में कीड़े और खाना बनाने की जगह पर गंदगी का अंबार मिला। गौरतलब है कि कोरोना के मद्देनजर साफ सफाई और खान पान के रखरखाव को लेकर निगम का अमला शहर के हर जोन में औचक निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
मध्य प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए कितने पुअर हाउस या शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर सरकार ने पुअर हाउस बनाए हैं तो उनमें ठहरने की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग शेल्टर होम का लाभ उठा रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन सब पर जानकारी के साथ 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी। याचिका में इंदौर की उस घटना का भी हवाला दिया गया जिसमें इंदौर नगर निगम ने बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर शहर से 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में अगली तिथि पे जानकारी प्रस्तुत करें कि पूरे प्रदेश में कितने पुअर हाउस शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस हालत में हैं और वर्तमान में कितने लोग उसकी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा पूरा ब्यौरा जो है नेक्स्ट डेट पे प्रस्तुत करें। अगली डेट तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।